हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य खंड से सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित आचरण की सभ्यता का सारांश जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आचरण की सभ्यता नामक निबंध सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित है। प्रस्तुत निबंध भावात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने आचरण के विविध पक्षों का उल्लेख करते हुए मानव जीवन में उसके महत्व की व्यापक चर्चा की है। इसका सारांश इस प्रकार है। सबसे पहले जानेंगे सदाचरण का महत्व। सदाचरण का महत्व, अच्छे आचरण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो सदाचरण अपूर्व वस्तु है। जिस व्यक्ति को सदाचरण का खजाना मिल जाता है उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। सदाचरण विद्या, कला, साहित्य एवं राजत्व से भी श्रेष्ठ है। यानी ये सब चीजें भी इससे छोटी हैं। अच्छा आचरण है तो व्यक्ति का बहुत अधिक महत्व रहता है। सदाचारी व्यक्ति को साहित्य एवं संगीत की अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। परिणामतः सफलता उसके चरण चूमती है तथा असफलताएं उससे डरकर दूर चली जाती हैं। आचरण की भाषा। आचरण की भाषा कैसी होती है बच्चों? आचरण की सभ्य भाषा मौन होती है। सदाचरण मन के विभिन्न क्रियाकलापों से स्वयं प्रकट हो जाता है। वाणी से नहीं, नम्रता, दया, प्रेम एवं करुणा इसकी भाषा के मौन आख्यान हैं। सदाचरण का प्रभाव व्यापक होता है। आचरण की सभ्यता के मौन व्याख्यान के सामने समस्त भाषाएं तुच्छ प्रतीत होती हैं, यानी छोटी प्रतीत होती हैं। संसार में केवल आचरण की मौन भाषा ही दिव्य है। इसमें अपार सौंदर्य विद्यमान है। यानी आचरण की भाषा जो मौन होती है इसकी कोई भाषा नहीं होती। मौन से क्या मतलब है कि ये हमारे आचरण से झलकता है। ठीक है, इन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे देखें, सदाचरण की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? कठिन क्यों है? आचरण हिमालय के समान उच्च एवं महान है। जिस प्रकार हिमालय के निर्माण में अनंत काल लगा होगा उसी प्रकार आचरण के निर्माण में भी बहुत अधिक समय लगता है। आचरण की प्राप्ति ना तो पुस्तकों तथा वेद शास्त्रों के अध्ययन से होती है और ना ही तर्क वितर्क से। सदाचरण की प्राप्ति तो निरंतर सद्व्यवहार एवं श्रेष्ठ कार्यों को करने से ही होती है। हृदय में स्वच्छ एवं पवित्र भावनाओं का जन्म होने पर आचरण की अलौकिक छटा के दर्शन होते हैं। सदाचरण किसी के पीछे चलकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, वरन इसके लिए रास्ता स्वयं बनाना होता है। आचरण का विकास अपने जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आचरण मानव जीवन के विकास का आधार है। आचरणहीन व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि जीवन का महान लक्ष्य आचरण का विकास करना ही है। आचरण की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। ये लेखक ने कहा है। मानसिक सभ्यता से भी आचरण की सभ्यता प्राप्त है। तो आचरण की सभ्यता के विकसित हो जाने पर द्वैतवाद अर्थात समस्त द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। जब हमारे अंदर आचरण विकसित हो जाता है तो हमारे अंदर के जो द्वंद्व है, जो अंतर्द्वंद्व है, वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इस अवस्था में मानव में मानसिक सभ्यता का उदय होता है। विलासिता से मनुष्य का पतन हो जाता है। रोम का पतन विलासिता का जीता जागता उदाहरण है। आचरण की सभ्यता बाहरी आडंबरों से प्राप्त नहीं की जा सकती। मन की शुद्धता से ही आचरण की सभ्यता का विकास होता
है। आचरण की सभ्यता का कौन कौन से क्षेत्र हैं ये जानेंगे। आचरण की सभ्यता का क्षेत्र ही निराला है। उसमें शारीरिक मानसिक झगड़े नहीं हैं। उसमें धार्मिक संकीर्णता, द्वेष, घृणा, अस्पष्टता, पाप, निर्धनता जैसे अवगुण बिल्कुल नहीं हैं। वहाँ इन दुर्गुणों के स्थान पर उच्च गुणों का विकास होता है। आचरण की सभ्यता वाले देश में ऊंच नीच, धनी निर्धन, सांप्रदायिकता आदि विकार बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वहाँ शक्ति का स्वयं समाप्त हो जाता है और जनहित की भावना प्रबल हो जाती है, यानी मनुष्यों का हित किस तरह हो सकता है, इस भावना की प्रबलता अपने अंदर आ जाती है। तो ये बच्चों आपका आचरण की सभ्यता का सारांश हुआ। आप सारांश में जान चुके हो कि आचरण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जो व्यक्ति आचरणशील होता है वो हमेशा के लिए अमर होता है, उसे लोग हमेशा याद रखते हैं। धन्यवाद।